नमस्कार, मैं संजिदा मलिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके चर्चे भी जो हैं सभी लोगों में काफी चल रहे हैं चुनाव के। लेकिन अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ छात्र संघ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और यहाँ आप कैंपस में देख सकते हैं कि यहाँ जो छात्र हैं काफी संख्या में मौजूद हैं और यहाँ छात्र संघ चुनाव की तैयारी चल रही है और यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। हम चलेंगे यहाँ छात्रों के बीच और बात करेंगे इनसे कि आखिर ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं किन किन मुद्दे को लेकर ये छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं शशि प्रकाश चंदन अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आपको किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए। ये बताइए, अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं तो किन मुद्दे को लेकर आप इस चुनाव को लड़ रहे हैं? मैं बहुत बड़ा मुद्दे को लेकर नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी मुद्दों को लेकर के लड़ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर शिकायत है स्टूडेंट्स के कि नेता लड़ते तो हैं लेकिन गायब हो जाते हैं। तो मैं इसका एक प्रावधान बनाऊंगा जिससे कि लोग एक छात्र संघ भवन बना हुआ है, वहाँ नेता लड़ते तो हैं, लड़ने के बाद वहाँ बैठने का काम नहीं करते हैं। वहाँ बल्कि बैठना चाहिए कि हम 4 से 5 घंटे बैठने का काम करेंगे और जितनी भी छात्र छात्राएं समस्या हैं उनको सुनने का काम करेंगे और उनके सब समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जैसे आपने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को समस्या को सुनेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे प्रशासन तक, लेकिन छात्रों का भी कहना है कि वो समस्या जो होती है, आप लोग जब वो ये चुनाव लड़ते हैं वो समस्या तो तमाम आप लोग वादे लेकर आते हैं लेकिन फिर सारे सब कुछ गायब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सच्चाई है। मैंने भी 2 साल यहाँ रहा, लेकिन इसके पहले मैंने कभी तैयारी नहीं की कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं 2 साल तक रहा, यहाँ पर परखा, यहाँ देखा कि छात्र राजनीति में जो छात्र राजनीति करनी होनी चाहिए, छात्र संघ का जो काम है वो छात्र संघ नहीं करता। अब फैन बनवाना मेरा काम तो नहीं है, प्रशासन का काम है। वाटर कूलर लगवाना प्रशासन का काम है, ठीक है, और टेबल बनाना प्रशासन का काम है। नल खराब हो गया प्रशासन का काम है, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मैं आपसे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा भी सिस्टम बनाऊंगा जिससे कि लोग हर महीने विश्वविद्यालय का दौरा करूंगा, जिसमें जो भी परेशानियां आएंगी उसको नोट करके बीसी के सामने रखूंगा और बीसी से छात्रों की समस्याएं, छात्र छात्राओं की समस्याओं को ले करके बीसी के सामने रखूंगा, उनका निवारण करूंगा। मैं आपके माध्यम से मैं इसका भी वादा करता हूँ। आपने कहा मैं 2 साल से यहाँ का छात्र हूँ, तो आपने ऐसा कुछ तो सफर किया होगा जो लगा होगा कि आपको ये कमी है, मैं इसको दूर करूंगा, तो आपको ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल, कमी ये है कि मैंने बताया ना, जैसे कि छात्र संघ को जो करना चाहिए वो छात्र संघ नहीं करती है। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं भले ही छोटा हूँ लेकिन पद बड़ा इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैं एक बेहतर नेतृत्व कर सकूँ अपने लोगों के साथ। क्योंकि हमारे लोग, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं एक समाज सेवी भी हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं इंटरनेशनल बेस्ट एक्टर अवॉर्डेड भी हूँ। मैं समाज को जब सुधार सकता हूँ नुक्कड़ नाटक कर करके, तो एक बेहतर वातावरण अपने विश्वविद्यालय को दे सकता हूँ। और आपको लगता है कि यहाँ सही बात है, लोग आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं। मैंने भी देखा है कि यहाँ पर लोग कैंटीन का वादा किए लेकिन चले गए, और कैंटीन आज भी वैसे पड़ी है। एक ही मुद्दे नहीं है, सिर्फ कैंटीन के ही नहीं, चाहे वो पानी की समस्या हो, शौचालय की समस्या, से कई हैं और यहाँ मतलब साफ सुथरी इसकी भी है। हाँ, तो देखिए जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, मैं आपको पता होगा जिस टाइम काउंसलिंग चल रहा था, मैं 25-30 लड़कों को लेकर के अकेले वहाँ धरना कर रहा था पीएचसी हटवाने के लिए। पीएचसी जब हटेगी तभी वहाँ कैंटीन खुलेगा, क्योंकि वहाँ 2 साल पहले कैंटीन थी। जब पीएचसी हटेगा तभी कैंटीन खुलेगी। वहाँ पर एसएचओ और सीईओ आए थे यहाँ पर लेटर लेकर के, अपने हाथ से मोहर मार के वो दिए, आश्वासन दिए हैं कि सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था कराई जाएंगे। और जो बीसी से हम लोग की बात हुई है कि कैंटीन को लेकर के, तो कैंटीन को लेकर जो बात हुई है कि यहाँ पैकिंग सिस्टम होंगे कोरोना काल को देखते हुए, जो बाहर 16 समोसा इस तरीके का कोई साधन नहीं होगा, और कैंटीन की व्यवस्था इस तरीके से दी जाएंगे हर फैकल्टी में। और दूसरी चीज़ ये है कि मेडिकल की व्यवस्था 2 घंटे 3 घंटे के लिए सिर्फ मेडिकल की व्यवस्था होती है। हम चाहते हैं कि हर फैकल्टी में मेडिकल की व्यवस्था हो, क्योंकि अगर हमको यहाँ चोट लगेगा हमको वहाँ जाते जाते तक बहुत दर्द होगा। हम चाहते हैं कि अगर हमको यहीं चोट लगेगी हमको यहीं फर्स्ट एड किट की व्यवस्था मिल जाए। तो इस तरीके के मुद्दों को लेकर हम चलेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे स्टूडेंट्स को एक अलग और एक बेहतर तरीके से यहाँ पर समाज में एक सुधार करने को मौका मिले, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से लेकर के सोशल एक्टिविटीज़ से लेकर गेस्ट लेक्चर से लेकर के सारे सुविधाओं को, क्योंकि मैं एक समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने खुद समाज को लेकर के आगे काम किया है, और तो मैं चाहता हूँ कि एक बेहतर तरीके से विश्वविद्यालय का उद्धार हो। आपने कहा सुधार, तो इसको कैसे सुधार में लाया जा सकता है? आप किस
किस तरह करेंगे? मैं कहता हूँ, मैं नहीं ये कहूँगा कि मैं जीतने के बाद ही करूँगा। मैं धराधर मैं करता रह रहा हूँ और जितने भी समस्याएं आ रही हैं, मैंने आपको पता होगा बीच में मार्किंग को लेकर के दिक्कत आई थी, आपको पता होगा, आपने आया था, मार्किंग को लेकर के दिक्कतें आई थी। उसमें हम लोगों ने लड़ करके, प्रशासन से लड़ करके, सभी को साथ लेकर के, सभी से इकट्ठा करके, जब छात्र राजनीति रहेगा, छात्र संघ रहेगा, छात्र नेता रहेंगे, तभी उन समस्या छात्राओं का समस्या दूर होगा। और तभी हम लोग समस्याओं को लेकर के गए और उसका निवारण निकला। सभी के परसेंटेज बढ़े, सभी स्टूडेंट्स खुश हैं। सभी मेन यही यहाँ पे समस्या है कि यहाँ बेहतर सुविधा के साथ पढ़ाई हो, लोगों को शिक्षा मिले और बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ें। यानी आप ये कह सकते हैं जो भी आपके मुद्दे हैं, अगर आप अध्यक्ष पद पे हैं तो उन सभी मुद्दों पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल, मैं खरा उतरूंगा। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं दोबारा भी बोलूँगा, अगर छात्र राजनीति रहेगी तभी यहाँ छात्र छात्राओं का उद्धार होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा है, 2 साल पहले मैं स्टूडेंट लीडर नहीं था, स्टूडेंट लीडर के रूप में सामने नहीं आया था। मैंने भी यहाँ से वहाँ भागने दौड़ भाग करके उसका सामना किया है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को लेकर के एक बेहतर सुविधा के साथ लेकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि मैं इस चीज़ को लेकर के सामने खड़ा उतरूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं सभी प्रत्याशियों से भी ये कहूँगा कि आप सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, लेकिन स्टूडेंट उसमें से बेहतर चुनता है। मैं चाहूँगा कि मैं उन बेहतर में से बेहतर निकलूँ और सभी के साथ चल सकूँ, सभी छात्र छात्राओं का उद्धार में मैं साथ खड़ा रह सकूँ। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शशि प्रकाश चंदन जी। अभी कुछ लोग और भी मौजूद हैं, अब उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जी अपना परिचय। सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है और मैं छात्र महामंत्री चुनाव लड़ रहा हूँ। और आपको पता होगा, पिछले अवगत करा दूँ मैं, इसके पहले मैं छात्र पता चुनाव लड़ रहा था, किसी कारण से नॉमिनेशन में कैंसिल हो गया था, जिसमें कि बस विश्वविद्यालय का पूरा कुछ जो विश्वविद्यालय लापरवाही थी, मैंने तो हाईकोर्ट भी गया था इस बात को लेकर और चुनाव स्टे भी ले रहा था। और अच्छा भी लगा था कि कहीं ना कहीं मेरा सुनवाई वहाँ पर हो भी चुका था, वहाँ पर आंदोलन हो गई, सुनवाई नहीं हुई। वापस से उसी जोश के साथ, उसी के युवा के साथ वापस से छात्र चुनाव लड़ रहा हूँ। किस पद का चुनाव लड़ रहे हैं? छात्र महामंत्री। तो आपको क्या लगा है कि इसको बेहतर ढंग से करना चाहिए? कुछ तो कमी लगी होगी आपको इस विश्वविद्यालय में। सबसे बड़ी बात का है कि यहाँ जो छात्र नेता है उनके कहीं गरिमा अर्थ नहीं है जी। कहीं भी आते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कोई छात्र आता है आपसे हाथ मिलाता है, कोई एक होता है ना प्लेटफॉर्म जो छात्र मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। मेरा वैल्यू यही है, ऐसा काम करें, ऐसे छात्र संभवन में बैठ के, आपको पता होगा छात्र संभवन जो मिलता है हम लोग को 6 महीना बैठने के लिए, तो वहाँ पे कर्मचारी भी होता है। और आप ऐसा कुछ फाइल तैयार करिए कि आपको कोई भी काम करना हो तो आप स्वयं न जाइए, उस माध्यम से वहाँ भेजाइए, ये काम हो जाए। क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, कुलपति के पास जाते हैं, तमाम जो विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर उनके पास जाते हैं, तो हम लोग बहुत हल्कापन में लगते हैं, अरे यार तो पदाधिकारी है। क्या चाहते हैं स्टूडेंट के लिए, क्या सुविधा होना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के समय में महिला, आप देखेंगे हम लोग मानकीय संकाय में कॉमन रूम है, पर बीकॉम फैकल्टी में कॉमन रूम नहीं है, समाज फैकल्टी में कॉमन रूम नहीं है, LLB हर जगह कॉमन रूम नहीं है। तो महिला की मैं बात करना चाहता हूँ। बात आती है स्कॉलरशिप की, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनका 75% जो अभी बात देखेंगे 75% लोग का स्कॉलरशिप आया ही नहीं। मेरा बात है स्कॉलरशिप को लेकर, जो मध्यम वर्गीय परिवार, इसका LLB का फीस जो है 25,000 पर सेमेस्टर है, मतलब 50,000 रुपये एक ईयरली का फीस है। मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छा स्कॉलरशिप आए और सब कुछ मिल पाए। बात इसलिए हो गई, जब 75% हम लोग का अटेंडेंस मांगते हैं तो 75% टीचर का अटेंडेंस मांगना चाहिए, क्योंकि जब टीचर का अटेंडेंस नहीं मांगेंगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, अच्छा क्लास चल पाएगा, अच्छा वातावरण नहीं रहेगा। और चौथी बात, जो यहाँ से बाहर से दूर दराज पान गुटखा खा के जो कैंपस में आते हैं, राजनीति चमकाते हैं, उन लोग यानी आपके ये सभी मुद्दे हैं जो इन मुद्दे को लेकर आप इस छात्र संघ चुनाव में। तो मैंने यहाँ अभी छात्र नेता से बात की, लोगों कई मुद्दे हैं और छात्रों की बेहतर सुविधा के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, आइए चलते हैं और हम बात करते हैं स्टूडेंट से। जी अपना परिचय दें। जी, मैं यहाँ का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, साहिल यादव मेरा नाम है। आप किस ईयर के स्टूडेंट हैं? थर्ड ईयर BA थर्ड ईयर। आपको 3 साल हो गए, 3 साल से आपको क्या लग रहा है कैंपस में क्या बेहतर होना चाहिए? क्या आपको कुछ कमी लग रही है जो ये छात्र संघ चुनाव में ये लड़के पूरा कर सकते हैं? जी, इस बार हम लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि शशि प्रकाश चंदन इस बार छात्र संघ के अध्यक्ष प्रत्याशी हैं। हमें लगता है कि वो कुछ बदलाव कर सकते हैं इस बार, क्योंकि वही ये लगता है शशि कुछ बदलाव कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है? कुछ बेहतर काम किया? हाँ, वो हमेशा छात्रों के लिए लड़ते आए हैं, हमेशा खड़े होते हैं। हर हम लोग के जैसे कोई भी समस्या होती है तो शशि प्रकाश चंदन ही पूरा करते हैं, और ऐसा कोई प्रत्याशी तो हमें दिखा नहीं कि जो हम लोग की समस्याओं को पूरा वो कर सके। शशि प्रकाश चंदन हम लोग पहले से हैं, हम लोग से पहले से जुड़े हुए हैं और हम लोग के लिए आगे भी कार्य करते आए। मतलब यानी शशि जी से काफ़ी उम्मीदें हैं। हाँ, अरे बिल्कुल, शशि पूरा विद्यापीठ शशिमय हो चुका है। तो
आप यहाँ देख रहे हैं कैंपस का माहौल मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से यहाँ कैंपस में काफ़ी भीड़ है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ जो छात्र हैं विद्यापीठ काशी विद्यापीठ के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस छात्र संघ चुनाव में वो किसे अपना विजयी कर रहे हैं और ये जो छात्र संघ चुनाव है उनके लिए कितना बेहतर साबित होता है, क्या उनकी जो समस्या है वो समस्या पूरी हो जाती है इस छात्र संघ चुनाव में। आइए चलते हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, अरे हमको जाना था वो नेता एक मिनट ये बताइए आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं? हम बाहरी हैं। बाहरी हैं आप? तो यहाँ बाहरियों का भी आना जाना लगा रहता है, आप देख रहे हैं इस कैंपस में। ये कैंपस ऐसा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आखिर इस कैंपस का माहौल क्या है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव है और इस छात्र संघ चुनाव में काफ़ी यहाँ देख रहे हैं आप अभी इस वक्त काफ़ी गुलजार माहौल रहता है इस छात्र संघ चुनाव में। जी अपना परिचय दे। मैं कलीमुद्दीन उपाध्यक्ष प्रत्याशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हूँ। क्या आप इस चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? किस जी। पद पे? उपाध्यक्ष पद पर। तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके कि इस उपाध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका हूँ। अभी वर्तमान समय में यहाँ से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। तो हमारे विश्वविद्यालय में महिला सेल का गठन हुआ है और वहाँ पर जो छात्राएं होती है, अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। परंतु यहाँ जो है काशी विद्यापीठ में ऐसी कोई सेल नहीं है जो महिलाओं के लिए जो है कि सुरक्षा का कार्य करे। ठीक है, तो मैंने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है कि जो है कि विद्यापीठ में भी एक महिला सेल का गठन होना चाहिए ताकि छात्राएं जो है उनकी सुरक्षा का कार्य करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा मुद्दा हमारे ये है कि लाइब्रेरी जो है उसमें बहुत शोर शराबा होता है। तो लाइब्रेरी में इतनी शांति होनी चाहिए कि अगर सुई की नींव भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ छात्रों के कानों में गूंजनी चाहिए, लेकिन ये हमको दिखता नहीं है। तो दूसरा काम मैं ये कराऊंगा कि जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी लगनी चाहिए, वो सब्जी मंडी नहीं लगनी चाहिए। ये बताइए, ये हर साल चुनाव होते हैं, तमाम लोग अपने वादे लेकर आते हैं, तो क्या मतलब ये बेहतर क्यों नहीं होता है कि हर बार इसको नए नए तरीके से आप लोग इसको प्रेजेंट करते हैं? जी, यही हमारी विडंबना रही है कि जो छात्र जीत जाते हैं वो जो है कि अब क्या रीज़न है कि हमको नहीं पता, कि लोगों को लगता है कार्य नहीं किए हैं और हमको ये समझ नहीं आता कि क्यों नहीं कार्य करते। अगर ऐसा है तो उनको काम करना चाहिए। और जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे हर साल के नेता आते हैं, भाषण देते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ लोगों से लगातार बातें की और यहाँ छात्र नेता हैं, लोगों का कहना है कि वो तमाम वादे हैं इनके कि जो छात्र की समस्या है वो समस्या को पूरा करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, और ये बताइए, एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ जो स्टूडेंट है वो अभी नहीं बोलना चाहती है, क्योंकि हो सकता है जब यहाँ किसी नए स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो वो यहाँ काफ़ी नया माहौल देखते हैं, तो इस वजह से शायद उनको कुछ अलग लग रहा होगा इस कैंपस में, इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। हम और भी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं इस पे यहाँ स्टूडेंट्स का क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, अपना परिचय दे दीजिए। हेलो, अपना परिचय दे दीजिए। आई एम महिमा, स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ये बताइए, छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, कैंपस का माहौल भी आप देख रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये जो तमाम वादे करते हैं तो क्या लगता है इस पे खरे उतरते हैं? जो आप लोग की समस्या होती है क्या वो उस समस्या का समाधान निकल जाता है? देखिए, अगर छात्रों को सही राह और सही व्यक्ति चुन के वो आए लोगों के बीच में, तो समस्याएं काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए, और यहीं से लोग आगे भी बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोग सॉल्यूशन ज़रूर करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैं सभी से लगातार मैंने बातें की और यहाँ जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघ नेता जो हैं वो अपने तमाम वादे लेकर आ रहे हैं, और सबसे खास बात ये छात्र संघ चुनाव जो है यहीं से राजनीति का सफ़र शुरू होता है, यानी यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी अच्छी पहचान बनाई है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान के साथ संजिदा मलिक, न्यूज़ सुपर 7, वाराणसी। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।